जंगल का शेर राजा है, लेकिन ना वो तेज है और ना ही सबसे खतरनाक। फिर भी राजा क्यों है? जंगल में हाथी है जो शेर से 5 गुना ताकतवर है। जंगल में चीता है जो शेर से 3 गुना तेज दौड़ता है। फिर भी हाथी राजा नहीं है, चीता राजा नहीं है। फिर राजा शेर ही क्यों है, जबकि सबसे ताकतवर जानवर तो हाथी है? अब असली खेल समझो। जंगल का राजा बनने के लिए ना स्पीड चाहिए और ना ज्यादा ताकत चाहिए, माइंडसेट। एक रियल साइंस इमेजिन कर। शेर अकेला खड़ा है, सामने हथियारों का झुंड है, लेकिन शेर जानता है अगर वो सीधा अटैक किया तो वो मर सकता है, लेकिन वो फिर भी डरता नहीं। वो मौका देखता है, स्ट्रेटेजी बनाता है और सही समय पर वार करता है। यानी कि इसका मतलब है कि वो ताकत से नहीं, दिमाग से जीतता है। अब चीते को देखो, वो सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन वो राजा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास स्पीड है लेकिन डोमिनेशन नहीं। वो शिकार करता है लेकिन अपना टेरिटोरी नहीं कंट्रोल कर पाता। वो अकेला है लेकिन लीडर नहीं, और यही फर्क है शेर और चीता में। अब आते हैं इंसानों की दुनिया में। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे इंटेलिजेंट इंसान हमेशा विनर नहीं होता, सबसे टैलेंट इंसान हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। जो अपने दिमाग को कंट्रोल करता है, जो अपने फेयर के बावजूद एक्शन लेता है, जो खुद पर विश्वास करता है, वही किंग बनता है, और जंगल का नहीं, पूरा दुनिया का। अब एक सच्चाई देखते हैं। शेर हमेशा हर बार नहीं जीतता, वो कभी कभार फेल भी हो जाता है। कई बार वो भूखा रहता है, लेकिन कभी वो अपना आइडेंटिटी नहीं बदलता, और वो खुद को कभी कमजोर नहीं समझता। और यही रीजन है कि जंगल उसे किंग मानती है। अब सवाल है तुमसे, क्या तुम्हारे अंदर टैलेंट है, स्किल है, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर शेर वाला माइंडसेट है, या तुम अपने डर के कारण अपने ही मौके छोड़ देते हो? और क्यों इस दुनिया में राजा वही बनता है जो खुद को राजा मानता है? इसलिए पहले चैप्टर में समझेंगे शेर की पहली खूबी। एक सीन इमेजिन करो। सुबह का समय है, जंगल में धूप फैल रही है और शेर धीरे धीरे अपने झुंड के साथ चल रहा है। उसके साथ कई शेरनियां हैं, कई छोटे बच्चे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, सब उसके पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ताकतवर है? नहीं। क्योंकि वो सबसे तेज है? नहीं। फिर क्यों? क्योंकि वो लीडर है। अब एक रियल बात समझो, शेर हमेशा खुद शिकार नहीं करता। ज्यादातर शिकार शेरनियां करती हैं, मगर फिर भी झुंड का डायरेक्शन, डिसीजन, टेरिटोरी सब कुछ शेर डिसाइड करता है। यानी लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा काम करता है, यानी लीडर वो होता है कि जो सही डायरेक्शन देता है, जो सही रास्ते दिखाते हैं। अब इंसानों की दुनिया में आओ। एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, सबके पास किताब होते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आगे निकलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे आगे निकलते हैं उनके पास डायरेक्शन होते हैं, और बाकी सब फॉलो करते हैं उन्हें। और जो फॉलो करते हैं वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए और एक कहानी सुनो। लीडर बनना आसान नहीं है, क्योंकि लीडर को अकेला डिसीजन लेना पड़ता है। शेर अगर गलत डिसीजन ले ले तो पूरा झुंड खतरे में आ सकता है। इसीलिए वो सोच समझ कर कदम उठाता है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब सोच के। अब एक कहानी सुनो। एक नौजवान था, उसके पास टैलेंट थे, स्किल थी, लेकिन वो हमेशा दूसरों को देखता था। मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मुझे भी वही करना चाहिए, और धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदल गई। वो भीड़ का हिस्सा बन गया, और फिर उसने खुद से सवाल किया, मैं अपने जिंदगी में लीडर क्यों नहीं बन पा रहा? और उत्तर सिंपल था, क्योंकि वो खुद से डिसीजन नहीं ले रहा था, वो सिर्फ फॉलो कर रहा था। अब समझो लीडरशिप का मतलब क्या होता है। लीडरशिप का मतलब है खुद सोचना, खुद डिसाइड करना, अपने जिम्मेदारी का फैसला खुद करना। अब एक हर्ष रियलिटी समझो। तुम्हें लीडर बनने के लिए दूसरों की अप्रूवल मांगनी बंद करनी पड़ेगी। लोग तुम्हें जज करेंगे, हंसेंगे, लेकिन अगर तुमने लोगों के हिसाब से चलोगे तो तुम कभी लीडर नहीं बन पाओगे। याद रखना, शेर कभी भेड़ों के बीच में अप्रूवल लेने नहीं आता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है, और यही रीजन है कि पूरा जंगल उसे फॉलो करती है। अब आखिरी बात, लीडरशिप का मतलब है परफेक्ट होना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है डर के बावजूद भी एक्शन लेना, क्योंकि अगर तुम खुद को लीड नहीं कर सकते तो तुम दूसरों को भी लीड नहीं कर सकते। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भीड़ में रहोगे या अपना रास्ता खुद बनाओगे? क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो फॉलो करते हैं और दूसरा जो स्टोरी बदलते हैं। चैप्टर 2 में समझेंगे शेर का कॉन्फिडेंस जो उसे फियरलेस बनाती है। सीन इमेजिन करो, जंगल में एक शेर खड़ा है, सामने शिकार है, लेकिन वो तुरंत हमला नहीं करता। वो पहले देखता है, समझता है, फिर आगे बढ़ता है। अब ध्यान दो, वो डरता नहीं, लेकिन बेवकूफी भी नहीं करता है। यही है रियल कॉन्फिडेंस। अब इंसानों की दुनिया में एक लड़का है, उसे पता है कि वो कैपेबल है, लेकिन जैसे ही मौका आता है वो सोचने लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और वो यहीं हार जाता है। अब सवाल तुमसे है, क्या उसमें टैलेंट की कमी
नहीं थी, नहीं, कमी है कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिजल्ट पर फोकस ही नहीं करता। अब एक रियल ट्रस्ट समझो, कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आती, पहले एक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है। जैसे शेर, वो हर बार सक्सेसफुल नहीं होता, कई बार उसका शिकार भाग जाता है, कई बार वो फेल हो जाता है, लेकिन अगली बार फिर भी वो डर कर पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। और अब इंसान यही क्या करता है, एक बार फेल हुआ तो खुद को ही अडॉप्ट करने लगते हैं। शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, ये मेरा बस का बात नहीं है, और वो गेम यही हार जाता है। अब समझो, फेयर खत्म नहीं होता, फेयर को फेस करना पड़ता है। जो इंसान डर के बावजूद एक्शन लेता है वही धीरे धीरे फियरलेस बन जाता है, और जो डर से भागता है वो हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है। अब एक और रियलिटी समझो, कॉन्फिडेंट का मतलब लाउड नहीं है, अंदर से फेयर होना, अपने डिसीजन पर टिके रहना। भले ही दुनिया कुछ भी बोले, याद रखना शेर कभी शोर नहीं मचाता, वो चुप रहता है, लेकिन जब चाहता है वो पूरा जंगल को नष्ट कर देता है। और यही असली कॉन्फिडेंस है। अब सवाल तुमसे, क्या तुम भी अपने डर के कारण रुक जाओगे, या शेर की तरह डर के बावजूद आगे बढ़ोगे? क्योंकि इस दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो खुद पर भरोसा करता है। चैप्टर 3 में समझेंगे शेर का पैटर्न जो उसे जीत दिलाती है, वो भी सही समय पर। अब एक सच्चाई सुनो, जंगल में शेर हमेशा शिकार नहीं करता, वो घंटों, कभी कभी पूरा दिन इंतजार करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि गलत समय पर लिया गया फैसला सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर सकती है। अब एक रियल सोल्यूशन समझो, कई बार शेर घास में छुप कर बैठ सकता है शिकार करने के लिए, सामने शिकार होता है, लेकिन वो तुरंत हमला नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है शिकार अकेला है या झुंड है, कितनी दूरी है, भागने का रास्ता कितना है, और जैसे ही उसे सही मौका मिलता है वो एक ही बार में अटैक करता है। अब इंसानों की दुनिया में आओ, एक लड़का है जो अपने लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए। 2 से 3 दिन मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, वो काम को छोड़ देता है। वो फिर नया काम शुरू करता है, फिर छोड़ देता है, और धीरे धीरे वो हर काम को अधूरा छोड़ने लगा। अब सवाल है, क्या उसमें मेहनत की कमी है? नहीं, कमी है पैटर्न्स की और एक रियल ट्रस्ट समझो। आज के टाइम पे कोई वेट नहीं कर पाते, आज के टाइम पे हर किसी को अर्जेंट चाहिए, जो कुछ भी हो, अर्जेंट रिजल्ट, अर्जेंट सक्सेस, अर्जेंट पैसा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियल ग्रोथ स्लो होती है, बॉडी बनाना, पैसा कमाना, स्किल सीखना, इन सब में टाइम लगता है, तभी एक अच्छा आइडेंटिटी बनती है। अब समझो, इम्पेशन तुम्हें 2 तरीके से करता है। पहला, तुम जल्दी डिसीजन लेते हो, दूसरा, तुम जल्दी हार मान जाते हो, और तुम दोनों ही सोल्यूशन में लॉस रहते हो। अब शेर से सीखो, वो हर मौके पर जंप नहीं करता, वो सही मौके का इंतजार करता है और जंप करता है, तो वो पूरी ताकत लगा के करता है। यही डिफरेंस होता है बिजी होने में और सही काम करने। अब एक प्रैक्टिकल बात समझो, पैटर्न्स का मतलब कुछ ना करना नहीं, पैटर्न का मतलब है सही समय तक कांटेक्ट रहना। मतलब तुम रोज काम करते हो, लेकिन रिजल्ट के पीछे भागो ही मत, क्योंकि रिजल्ट टाइम पर आता है। अब आखिरी बात, जो इंसान पैटर्न सीख जाता है वो प्रेशर में भी सही डिसीजन लेता है, और जो पैटर्न खो देता है वो मौके खो देता है। अब सवाल तुझसे, क्या तुम हर चीज में जल्दी करोगे, या शेर की तरह सही समय का इंतजार करो? क्योंकि जिंदगी में जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही वार करता है। चैप्टर 4 में समझेंगे शेर का अटैक जो उसे पावरफुल बनाती है। जंगल में शेर की असली ताकत उसकी दहाड़ से नहीं, उसकी सही फैसला लिया गया से होता है। शेर जंगल में घंटों इंतजार करता है, लेकिन जब मौका आता है वो सोचता नहीं, वो सीधा अटैक करता है, और अगर वो उस समय हेजिटेट कर गया तो शिकार भाग जाएगा। अब इंसानों की दुनिया में आओ, यही होती है सबसे बड़ी गलती इंसानों की। तुम प्लानिंग करते हो, सोचते हो, एनालाइज करते हो, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तुम रुक जाते हो। तुम सोचते हो थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी सही टाइम नहीं है, कल से शुरू करेंगे, और यही हेजिटेशन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब एक रियल सोल्यूशन समझो, तुम्हें एक मौका मिला किसी से बात करने का, कुछ नया शुरू करने का, या कुछ डिसीजन लेने का। तुमने सोचा अभी नहीं, और कुछ दिनों बाद सोचते हैं, और वही मौका किसी और के पास चला गया, और तुम्हारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचा है। फिर भी तुम रिग्रेट करते हो, सोचते हो काश मैंने उस दिन कर लिया होता। यही डिफरेंस है सोचने वालों और करने वालों में। अब एक और रियलिटी समझो, कुछ लोग नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, आइडियाज बनाते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। और कुछ लोग एवरेज नॉलेज के साथ भी सीधा काम शुरू कर लेते हैं, और यही लोग हैं जो बहुत आगे निकल जाते हैं।